क्या दलित लोगों को यज्ञशाला में जाने की इजाजत है? ये बात तो तय है कि हिंदू धर्म में किसी भी संप्रदाय में ये नहीं कहा गया है, किसी भी शास्त्र में, कि शूद्र को मंदिर में, देवालय में, शिवालय में घुसने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक और सवाल अब भी रह जाता है, मंदिर में भले ही प्रवेश मिल जाए, लेकिन क्या शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार है? हवन, होम, अग्निहोत्र करने का हक है? तो मैं आज इस पर गवेषणा करने का प्रयत्न करूंगा। सर्वप्रथम मैं यह कबूल करता हूं कि कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय संहिता 7.1.6 में लिखा है, शूद्र कैनॉट डू यज्ञस। यह बात बिल्कुल सत्य है कि कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय संहिता में ऐसा लिखा गया है। परंतु क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया, यह जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं पढ़ रहा हूं कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय संहिता 7.1.1.6। तो श्लोक, ये किताब बहुत रेयरली हिंदी में ट्रांसलेट होता है, तो अंग्रेजी वाला मैं पढ़ूंगा। From his feet he meted out the Ekavinch stone. After it, the Anustub meter was created. The Vairaj Saman of men, the Shudra. Of Ekavinch cattle, the Anustub meter and the horse. Therefore, the two, the horse and the Shudra, are dependent on others. Therefore, the Shudra is not fit for the sacrifice, for he was not created after any gods. Therefore, they depend on their feet, for they were created from the feet. The Trivrit is the breaths, the Panchadasha the half months, the Saptadasha Prajapati, these worlds are three. The Ekavinsha is the sun yonder. In this they rest, in this they find support. He who knows thus rests on this, finds supports in this. तो ये बात तो सत्य है कि कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय संहिता में लिखा गया कि शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। किंतु वाई, इसका जवाब दिया है मनु 2.172, सिंस ही इज अनट्रेन्ड अनएडुकेटेड। अर्थात बड़े बड़े यज्ञ जो हैं करने का अधिकार इसलिए शूद्र को नहीं है क्योंकि वह दीक्षित नहीं है, वह उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वह उतना प्रशिक्षित नहीं है कि वह यज्ञ कर सके। तो इसका मैं अर्थ देखता हूं मनु 2.172। मनु 2.172, स्वधा नियम के बिना अर्थात श्राद्ध मंत्रों के सिवाय वेद मंत्र यज्ञ पवित के पहले नहीं उच्चारण करे, क्योंकि जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता तब तक शूद्र के समान है। यानी सिर्फ शूद्र ही नहीं, जब तक एक जन्मजात ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण माता पिता से पैदा हुआ है, जिसके अंदर ब्राह्मण धमनी है, उसको भी
तब तक यज्ञ करने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसने अपना पूरा वैदिक पढ़ाई लिखाई पूरा ना किया हो, पूरा दीक्षा पूरा ना किया हो। तो इसके लिए मुझे एक चीज समझना पड़ेगा कि यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, होम क्या चीज होता है। यज्ञ जो होता है वो कम्युनिटी लेवल पर होता है, पूरे समाज के लिए किया जाता है। अग्निहोत्र जो होता है वो डॉन वर्शिप होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो पूजा पाठ से पहले जो यज्ञ करते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं। हवन वो क्लैन लेवल पे होता है, यानी गृहस्थ स्तर पर होता है, परिवार के एक ही परिवार के सारे लोग उस हवन में हिस्सा लेते हैं। होम जो होता है वो पर्सनल लेवल पे होता है, वो पूजा करते समय, पूजा करने के बाद, पूजा करने से पहले व्यक्तिगत स्तर पर होम किया जाता है अपने इष्ट देवता को अकेले। और इसके नीचे होता है तांत्रिक, आसुरिक या तामसिक होम, आहुति। तो जब तक कि कोई प्रशिक्षित ना हो, स्वाभाविक बात है वह यज्ञ और अग्निहोत्र नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो प्रशिक्षण नहीं है। लेकिन वह हवन, होम और तांत्रिक, आसुरिक, तामसिक होम, आहुति अवश्य कर सकता है। इसीलिए प्रशिक्षा के बगैर जब ब्राह्मण को यज्ञ और अग्निहोत्र का अधिकार नहीं है, तो शूद्र जो अशिक्षित है उसको भी इसी वजह से यज्ञ और अग्निहोत्र का अधिकार नहीं है। लेकिन उसको अगर वो अपने आप को प्रशिक्षित करता है तो उसको यज्ञ करने का अधिकार है। अब मैं पढ़ता हूं वाल्मीकि रामायण बालकांड 1.13.20-21। इनवाइट शूद्रास इन यज्ञ, यानी यज्ञ भूमि में, यज्ञ स्थल में, यज्ञ वेदी में, यज्ञ समारोह में शूद्रों को बुलाने का, उनको इनविटेशन देने का नियम बहुत पहले से ही था। तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि रामायण, तो मैं अभी उसकी तरफ ही बढ़ रहा हूं। वाल्मीकि रामायण 1.13.20-21। श्लोक कुछ ऐसे है। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहां ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उसे बड़े आदर सत्कार के साथ यहां ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूं, यानी अपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ में रघुवंशी, सूर्यवंशी, अयोध्या नरेश दशरथ ने भी शूद्रों को अलग, अब न सिर्फ अयोध्या बल्कि अपने आस पड़ोस के देशों और दूर दूर देशों के शूद्रों को भी यज्ञ स्थल में बुलाया। इसी से पता चलता है कि शूद्रों को भी यज्ञ में बुलाने का अधिकार है, शूद्रों को भी यज्ञ में जाने का अधिकार है, सामूहिक यज्ञ में जाने का अधिकार है। इसी सिलसिले में एक और श्लोक आता है, पराशर स्मृति 1.51। इवन चांडाल कैन बी वैश्वदेव होम गेस्ट, यानी यदि कोई आदमी अगर हवन या होम कर रहा है, यानी परिवार के साथ या अकेले कोई अनुष्ठान कर रहा है और उस समय अकस्मात कोई चांडाल भी आ जाए, तो उसको भी अतिथि बनाकर उसको भी यज्ञ में प्रसाद और यज्ञ में भागीदारी करने का अवसर देना चाहिए। एज पराशर स्मृति 1.51, एज एन अतिथि, नो मैटर वेदर ही इज अ सिनर, चांडाल or a patricide happening to arrive at one's house during the performance of a Vaishwadev home should be duly honored as a leader of his host to heaven। तो ये हो गया सारे प्रमाण कि शूद्रों को भी यज्ञ में जाने का अधिकार है। अब अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में पता चलता है कि यज्ञ, व्रत, हविष्य यूनिवर्सल फॉर पंचजनस। पंचजन का मतलब होता है ब्राह्मण पहला, क्षत्रिय दूसरा, वैश्य तीसरा,
शूद्र चौथा और पांचवा होता है वह म्लेच्छ, वह विदेशी जो भारत में आकर हिंदू बन गए, हिंदू धर्म अपना लिया है। तो इन सारे चीजों में जैसे ऋग्वेद 10.53.5, ऋग्वेद 10.191.3 और अथर्ववेद 6.64.2 में यह कहा गया है कि पंचजनों को यज्ञ करने का अधिकार है। यानी अगर किसी जगह पर सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर यज्ञ हो रहा है तो उसमें आहुति देने का, उसमें भागीदारी करने का, उसमें कार सेवा करने का, उसमें अनुष्ठान करने का अधिकार शूद्र को बिल्कुल है। तो अभी मैं वो सारे वैदिक श्लोक और मंत्र पढ़ने वाला हूं। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.53.5। ऋग्वेद 10.53.5 पदार्थ गो जाता, धरती पर उत्पन्न तथा वेदवाणी में पारंगत, उत ये और जो यज्ञयासः यज्ञ योग हैं, वे पंचजना पांचों जन, मम होत्रंग मेरे यज्ञ आह्वान एवं वचनों को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। पृथ्वी पृथ्वी माता, नह हमें, पार्थिवात अंहसः पृथ्वी के पापों व दोषों से पातु बचावे, और अंतरिक्षम गुरु पिता आदि असमान हमें अहंसः आकाशी कष्टों से पातु बचावे। भावार्थ, गृहस्थ की आकांक्षा होनी चाहिए कि उसके वचनों को वेद निष्पणात तथा विद्वत जन सुने और उसका व्यवहार भी ऐसा हो कि पृथ्वी व आकाश के कष्टों से बचे रहें। ठीक यही लिखा है ऋग्वेद 10.191.3 कि यज्ञ सब लोगों का समान हो। पदार्थ समानः व आकुति, तुम्हारी संकल्प शक्ति अध्वस्याय समान हो, वह हमारे हृदय यानी समाना समान हो हृदय, वह मनः तुम्हारा मन समान अस्तु समान हो, यथा वह जिसे तुम सुसह असति सब शोभन हो। भावार्थ, उक्त सूक्त में राष्ट्र को भावनात्मक एकता का उपदेश प्रभु ने दिया है। सब एक मन एक संकल्प होकर काम करें और अपने अपने भाग को काम के अनुसार प्राप्त करें। यानी यज्ञ करने का, सामूहिक यज्ञ करने का अधिकार शूद्रों को भी है। अब आखिरी मंत्र इस सिलसिले में मैं पढ़ूंगा, अथर्ववेद 6.64.2। अथर्ववेद 6.64.2 मंत्र कुछ ऐसे हैं। पदार्थ, हे मनुष्यों, तुम्हारा मंत्र मंत्र विचार समानः एक सा और समिति समिति सामाजिक व्यवस्था समानी एक सी, व्रतम धर्म का आचरण समानम एक सा और एशाम इन तुम सबका एक से हविषा ग्राह्य धर्म के साथ, चित्तम चित्त सब पदार्थों का ज्ञान सह मिला हुआ होवे, समानेन एक से हविषा ग्राह्य धर्म के साथ, वह तुमको जुहोमी मैं ग्रहण करता हूं, समानम एक से चेतः चिंतन भूत भविष्यत के अनुभव के स्मरण में, अभी सन विश्वध्वम तुम भली भांति प्रवेश करो। अर्थात यज्ञ के संदर्भ में कभी भी शूद्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है वेदों ने। तो मनु ये कहता है इसी चीज को आगे लेकर कि जैसा मैंने देखा, जैसे मैंने समझा कि यज्ञ जो होता है वो कम्युनिटी लेवल पर होता है, बड़े पैमाने पर होता है, और अग्निहोत्र भी काफी संजीदा विषय है। इसीलिए बिना पढ़े लिखे ब्राह्मण को भी इनको करने का अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण भी बिना पढ़े लिखे सिर्फ हवन और होम ही कर सकता है। तो इसी सिलसिले में मनु ये कहता है, मनु 10.126 to 128, इफ नॉट कम्युनिटी यज्ञस बाय हिमसेल्फ शूद्र कैन ऑर्गेनाइज मे बी होम्स बाय हिमसेल्फ। यानी भले ही उसे बड़े बड़े यज्ञ ना कर सका हो, ठीक है, लेकिन वह चाहे तो कम से कम अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ और अकेले में भी हवन और अग्निहोत्र और होम कर सकता है। तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 10.126.128।
श्लोक कुछ ऐसे है। लहसुन आदि बुरी वस्तुओं के खाने से शूद्र को पाप नहीं है, वह उपनयन संस्कार के योग्य नहीं है और अग्निहोत्र आदि यज्ञों में उसका अधिकार नहीं है और पाक यज्ञ आदि धर्म कार्यों का उसे निषेध भी नहीं है, वह भले ही करे। धर्मज्ञ और धर्म के अभिलाषी तथा सत्पुरुषों कैसे आचरण करने वाले शूद्र पंच महायज्ञों को मंत्र रहित करने से निंदनीय नहीं होते, वरन उनकी प्रशंसा होती है। यानी वो अगर उतना शिक्षित नहीं है और मंत्र भी उसको नहीं आते तो भी अगर वो गलत मंत्र पढ़कर या बिना मंत्रों के उच्चारण के भी अगर वो होम और हवन करे तो प्रशंसा का अधिकारी होगा। एक चीज और हमको जानना पड़ेगा, वह है महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व 143.27 to 29, 44 to 46, 48। लाइक क्षत्रिय शूद्र हैज यज्ञ राइट्स। क्षत्रिय को जैसे खतरनाक कार्य करता है, श्रम वाला कार्य करता है, युद्ध भी तो श्रम वाला कार्य है, शूद्र भी एक तरीके से श्रम वाला कार्य करता है। तो इसीलिए जैसे क्षत्रिय को यज्ञ करने का अधिकार है, ठीक वैसे ही शूद्र को भी उसी के तर्ज पर यज्ञ करने का अधिकार है। और इसका वर्णन हमको मिलता है महाभारत अनुशासन पर्व में, जो मैं अभी देखूंगा। तो श्लोक कुछ ऐसे हैं। मैं पढ़ रहा हूं महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व 143.27 to 29, 44 to 46, 48। शूद्र अपने सभी कर्मों को न्यायानुसार विधि पूर्वक संपन्न करे, अपने से ज्येष्ठ वर्ण की सेवा और परिचर्या में प्रयत्न पूर्वक लगा रहे, अपने कर्तव्य पालन से कभी ऊबे नहीं, सदा सन्मार्ग पर स्थित रहे, देवताओं और द्विजों का सत्कार करे, सबके आतिथ्य का व्रत लिए रहे, ऋतु काल में ही स्त्री के साथ समागम करे, नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करे, स्वयं शुद्ध रहकर शुद्ध पुरुषों का भी अन्वेषण करे, अतिथि सत्कार और कुटुंबी जनों के भोजन से बचे हुए अन्न का ही आहार करे और मांस न खाए। इस नियम से रहने वाला शूद्र मृत्यु के पश्चात पुण्य कर्मों का फल भोगकर वैश्य योनि में जन्म लेता है। आगे, वह धर्म में स्थित हो, त्रिविध अग्नियों की मंत्र पूर्वक परिचर्या से पवित्र चित्त हो, यदि गौ तथा ब्राह्मणों के हित के लिए समर में शत्रु का सामना करते हुए मारा जाए तो दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। इस प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय अपने कर्म से जन्मांतर में ज्ञान विज्ञान संपन्न संस्कार युक्त तथा वेदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण होता है। देवी, इन कर्म फलों के प्रभाव से नीच जाति एवं हीन कुल में पैदा हुआ शूद्र भी जन्म जन्मांतर में शास्त्र ज्ञान संपन्न और संस्कार युक्त ब्राह्मण होता है। देवी, शूद्र भी यदि जितेंद्रिय होकर पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है, वह द्विज की ही भांति सेव्य होता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। अर्थात यज्ञ अनुष्ठान भले ही वह ना खुद मंत्र पढ़कर कर सके, लेकिन दूसरे पंडितों और ऋषियों को बुलाकर वह पैसे दान देकर और सारा आयोजन करके वह खुद यज्ञ सामूहिक या सामाजिक स्तर पर अवश्य करवा सकता है। इसी सिलसिले में और भी लिखा हुआ है, ब्रह्म पुराण उत्तर भाग 223.46 to 55। लाइक वैश्य शूद्र डू यज्ञ, जैसे क्षत्रिय की तरह शूद्र को अधिकार है यज्ञ करने का, ठीक वैसे ही वैश्य की तरह भी शूद्र को अधिकार है यज्ञ अनुष्ठान करवाने का। यानी सामूहिक स्तर पर भी वह अगर संपन्न हो तो वह एक शूद्र होते हुए भी वैश्य बनिया की तरह वह भी यज्ञ करवा सकता है। तो मैं पढ़ रहा हूं ब्रह्म महापुराण उत्तर भाग 223.46 to 55। धर्मात्मा व्यक्ति सदा ऋतुकाल में पत्नी गमन करे, नियम पूर्वक उपवास करने वाला, स्वाध्याय में निरत, पवित्र, सदा दोष रहित, घर में शयन करने वाला, सबका आतिथ्य करने वाला, सदा प्रसन्न मन से धर्म
अर्थ और काम का साधन करने वाला, अन्नाभिलाषी, शूद्रों में नित्य सिद्ध ही है। यह कहने वाला, स्वार्थ से या काम से जी किसी की हानि नहीं करने वाला, पितर देव तथा अतिथियों का पूजक, अपने घर में न्यायपूर्वक भिक्षावृत्ति से रहने वाला, दोनों समय विधान पूर्वक अग्निहोत्र करने वाला, गो ब्राह्मण के निमित्त युद्ध में मरने वाला, तीनों अग्नियों की उपासना से पवित्र, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, संस्कार युक्त और वेद पारंगत धर्मात्मा वैश्य अपने कर्म से क्षत्रिय हो जाता है। देवी, इन कर्मों के फल में नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी वेद संपन्न संस्कृत ब्राह्मण हो जाता है। असद्वृत्ति तथा सबके साथ भोजन करने वाला ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व तो त्याग कर वैसा शूद्र बन जाता है। पवित्र कर्मों से युक्त शुद्धात्मा तथा जितेंद्रिय शूद्र भी ब्राह्मण की तरह पूज्य है। यह साक्षात ब्रह्मा ने कहा है। स्वभाव सिद्ध कर्मों से युक्त शूद्र द्विजातियों से पवित्र है, यह मेरा मत है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शूद्र को भी यज्ञ का अधिकार है, होम हवन का अधिकार है। तो अब हम इस प्रस्तुति के अंत में आते आते हम यह देखेंगे, मनु 4.145 to 46, 145 to 146, शूद्र मस्ट नेवर डेजर्ट धर्म। शूद्र को किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मंत्र में श्लोक में पढ़ रहा हूं, मनुस्मृति 4.145 to 146। सदा गुरु सेवा आदि मंगल कार्य में लगा रहे, बाहर और भीतर से पवित्र और जितेंद्रिय रहे और आलस्य को छोड़कर सदा गायत्री का जप और अग्नि में हवन करे। जो मंगलदायक आचरण से रहते हैं, नित्य अपने को पवित्र करते रखते हैं और जप तथा हवन करते हैं, ऐसे मनुष्यों को कोई उपद्रव नहीं होता है। हालांकि अध्याय 4 मनुस्मृति का ब्राह्मणों के नियमों के बारे में है, लेकिन इन 2 श्लोकों में सिर्फ ब्राह्मण ही पूरे मानव जाति के लिए नियम दिया हुआ है और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शूद्र को कभी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और इसको आगे बढ़ाते हुए विष्णु स्मृति कहता है, विष्णु स्मृति 2.78, स्पेशली तीर्थ, शौच, गुरु सेवा, देव पूजा, ब्राह्मण पूजा, यानी इन धर्मों में भी कुछ खास चीजें हैं धर्मों के, उनको तो ब्राह्मण सेवा इत्यादि उनको तो किसी शूद्र को किसी भी परिस्थिति में त्यागना नहीं चाहिए। तो श्लोक कुछ ऐसे है, श्लोक है विष्णु स्मृति 2.728, फॉरगिवनेस, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, mental control, purity, charity, restraint of senses, abstention from injury, service of the elders, journeying of pilgrimage, mercy, simplicity, absence of avarice, adoration of the deities and Brahman, and renunciation of envy are spoken of as the general duties of all. इसके साथ साथ अंत में मैं पढ़ूंगा महानिर्वाण तंत्र 8.80, 224, 247, शूद्रस कैन डू तांत्रिक होम। अब जो तंत्र है वो यह कहता है कि यदि कोई शंका हो, संदेह हो कि क्या शूद्र यह पूजा पाठ कर सकता है कि नहीं, तो इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा रामबाण है कि वो तांत्रिक पूजा कर सकते हैं। शैव धर्म के हिसाब से या शाक्त धर्म के हिसाब से तब उन पर कोई शंका ही नहीं बचेगा, क्योंकि तांत्रिक धर्म में वह कोई भी पूजा कर सकते हैं। तो श्लोक ऐसे है, हे देवी, शूद्र जाति को और साधारण जाति को केवल तंत्र में कहे हुए विधान में ही अधिकार है, इससे ही उनको सब सिद्धि मिल जाती है। कुलावधूत संस्कार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और साधारण जाति, इन 5 वर्णों को ही अधिकार है। तदुपरांत संस्कार की हुई अग्नि में स्वकल्पोक्त आहुति देकर गुरु शिष्य को बुलाकर साकल्य होम करावे। यानी तंत्र विधान से कोई भी गुरु किसी भी शूद्र जाति के शिष्य को भी दीक्षा देकर उससे होम करवा सकता है और बाद में दीक्षित होने के बाद वह शूद्र खुद से तांत्रिक पद्धति से
होम, हवन, यज्ञ, आहुति कर सकता है। तो इसी से मैंने प्रमाणित कर दिया कि मंदिरों में भी जा सकता है शूद्र, यज्ञ भूमि, यज्ञ स्थल, यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदी पे भी जा सकता है शूद्र, और यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, होम और तांत्रिक आहुति भी कर सकता है शूद्र शास्त्रों के हिसाब से। ओम हनुमते नमः।